नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस के रामनगर स्थित राजा साहब के किला में संपत्ति विवाद को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज हम बात करेंगे वाराणसी के रामनगर किला में राजकुमारी कृष्णप्रिया और उनके बेटों पर उनके भाई पूर्व काशी नरेश के पुत्र अनंत नारायण सिंह के कारिंदों के द्वारा ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में रामनगर थाने में एफआईआर कराने के मामले को लेकर राजमहल की छवि काशी की जनता के बीच मिट्टी में मिल गई है। बता दें कि देश की आजादी के बाद राजतंत्र समाप्त होने के बाद भी काशी की जनता पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह और उनके बाद उनके पुत्र अनंत नारायण सिंह को राजा जैसा सम्मान करती है। राजा अनंत नारायण सिंह अपनी बड़ी बहन राजकुमारी कृष्णप्रिया और उनके पुत्रों पर कथित रूप से चोरी का एफआईआर लिखवाकर भले ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया है, लेकिन राजकुमारी को आज भी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के न्यायप्रिय अधिकारियों से यही उम्मीद है कि आगे की पड़ताल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस हाई प्रोफाइल मामले में सबसे पहले क्लाउन टाइम्स ने रामनगर किला में पहुंचकर राजकुमारी कृष्णप्रिया से हुई खास बातचीत में यह समझने की कोशिश किया कि राजमहल में चोरी के पीछे क्या है राज। बताते चलें कि क्लाउन टाइम्स ने राजकुमारी कृष्णप्रिया के इंटरव्यू को प्रसारित करते समय अपने दर्शकों से वादा किया था कि पूर्व काशी राज के पुत्र अनंत नारायण सिंह का पक्ष भी आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। राजा अनंत नारायण की इंटरव्यू को देखने से पहले प्रख्यात कवि बागी की 2 लाइनें आपके सामने पेश है, जो राजमहल में चल रहे घटनाक्रम पर काफी सटीक बैठती है। छांव चिड़ियों से लगा मांगने अपना बरगद इस कदर नंगा हुआ। अब आप देखिए राजा साहब अपनी सगी बहनों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं महाराज अनंत नारायण सिंह। पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। महाराज जी, पिछले दिनों एक एफआईआर हुई रामनगर थाने में राजकुमारी जी के खिलाफ। उसके बारे में उनका कहना कि ये एफआईआर में सत्यता नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सत्यता और असत्यता की जांच जो है संबंधित अधिकारी करेंगे। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मामला प्रशासन के हाथ में है, तो इसमें मैं कोई ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी जी का ये भी कहना कि ये सारा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के है, उनके जो हिस्से हैं उस हिस्से को भी बेचा जा रहा है। खासकर चौक की प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने कहा कि इसका सर्किल रेट 3 करोड़ रुपए, जिसको 50 लाख में बेच दिया गया है, जो ट्रस्ट की संपत्ति है। दूसरा, बाटा वाली संपत्ति के बारे में उनका कहना, उस पर भी अब तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया। ट्रस्ट की संपत्तियों का भी दुरुपयोग हो रहा है और जो महाराज ने उनके हिस्से में संपत्तियां दी हैं वो भी बेचकर के उसके पैसे पर भी उनको नहीं हक मिल रहा, बल्कि वो हक उनका मारा जा रहा है। जहां तक आपने संपत्तियों का जिक्र किया, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने सन 1969 से अपने बच्चों को संपत्ति देना शुरू किया। उन तीनों लोगों को जो संपत्ति दी गई, मैं उसका आपको बिंदुवार बता देता हूं। पहला, जो आपका ये बैराठ जंगल में 100 बीघा भूमि दी गई। जो मिंट हाउस में जो पटेल नगर कॉलोनी है, जिसको आप लोग पटेल नगर कॉलोनी से जाना जाता है, जो बहुत पुरानी कॉलोनी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलोनी जो है, तो उन लोगों की थी जमीन जो थी, महाराजा साहब ने उन लोगों को दी थी। तो उनके सहमति से और महाराजा साहब ने स्वयं उस जमीन को बेचा। ये जो पटेल नगर की जो संपत्ति है, भूमि जितनी भी पटेल नगर है वो उनकी संपत्ति है। तीसरा, उन्होंने जो शीश महल कमच्छा का है, जिसमें आपका काशीराज अपार्टमेंट है और जो बाकी उसमें जो फ्लैट्स हैं, वो पूरी संपत्ति उन तीनों लोगों की है जो उनको मेरे पिताजी ने दिया था। जहां तक उन लोग का सवाल है, उन लोग को रहने के लिए वहां पर उन्होंने एक भूखंड दिया घर बना करके रहने के लिए,
जिस पर उन लोगों ने एक मल्टी स्टोरी, जिसको कृष्णा और प्रिया अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें बनाया और 2 फ्लोर अपने लिए बना करके रखा है, जो उन लोगों का के निवास के लिए बनाया था। जहाँ तक रामनगर दुर्ग, जहाँ तक बाकी संपत्तियों की बात है, मेरे पिताजी ने सन 2000 में एक वसीयत बनाया। वसीयत में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो भी संपत्तियां मैंने अपने पुत्रियों को दिया है वो उनकी होंगी। इसके अतिरिक्त मेरी जो बची हुई चल अचल संपत्ति है वो मेरे एकमात्र पुत्र को दी जाएगी। जिस संपत्ति के तहत रामनगर दुर्ग है और भी कुछ भूखंड है, वो वसीयत के अनुसार मेरे को मिली हुई है। वे लोग ट्रेसपासर की हैसियत से रामनगर दुर्ग में जबरदस्ती रह रही हैं और इसके अतिरिक्त उन लोगों को रामनगर में काफ़ी ज़मीन दी गई जो कि उन्हीं लोगों के पास है। महाराज जी, दुर्ग में जो ट्रेसपासर्स के रूप में उनकी बात कही जा रही है, उस बारे में उनका कहना कि मेरे पास स्टे, उसके स्टे का कागज भी कुछ दिखा रही थी कि उनके हिस्से में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। कोई इस तरह का अगर कागज हो तो मैं देखना चाहूंगा। मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई कागज नहीं है जो उनके पक्ष में स्टे हो। इतने बड़े प्रतिनिधि हैं और खासकर काशी ही नहीं, पूरा पूर्वांचल देश के लोग भी काशी नरेश के रूप में आपको अभी भी मानते हैं, तो इसका कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पा रहा है जिससे दुर्ग का जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो मिट्टी में मिल रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? एकमात्र हल है, जो हल मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कर दिया था, वो ये कि जिसकी जिसकी जो संपत्ति है, आप सब लोग अपने अपने संपत्ति पर रहें, एक दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण न करें। दूसरा, उनको जो रहने का स्थान दिया गया था वहां पर सब लोग अपने अपने स्थान पर, निवास स्थान पर रहें। यही जो उनकी इच्छा थी वो मैंने आपको बता दिया। ट्रस्ट की संपत्तियों के दुरुपयोग के बारे में बात कही जा रही है चौक क्षेत्र में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई चौक क्षेत्र में इस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि बगैर पूरे तथ्य जाने मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुल मिलाकर 18वीं सदी के तीसरे दशक में जो राजतंत्र काशी में काबिज हुआ था, उसके संस्थापक रहे बाबू मनसाराम, बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, उदित नारायण सिंह, महीप नारायण सिंह, प्रभु नारायण सिंह, ईश्वर नारायण सिंह और डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जैसे लोगों को काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की संपूर्ण जनता बाबा विश्वनाथ के सचल प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा करती रही। आज उसी राज परिवार के वर्तमान प्रजन्म के राजा और राजकुमारियों के द्वारा राजमहल से जुड़ी कई 100 करोड़ की संपत्तियों को लेकर महल के भीतर की सारी लड़ाई को किसी भी हद तक सार्वजनिक करने में जुटे हैं, जो काशी की जनता के सामने राजमहल के वर्तमान राजा अनंत नारायण सिंह की छवि को मलिन ही कर रहा है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।